नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी गठित कर रहे हैं। इससे पहले वो आज प्रेस वार्ता करते नजर आए। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने पार्टी से कई सारी घोषणाएं भी की है कि उनकी जो पार्टी आएगी तो क्या कुछ करेगी। साथ में उन्होंने ये भी बताया है, जो पत्रकारों द्वारा प्रश्न किया गया, उनसे पूछा गया सवाल कि आपकी अगर सरकार आती है तो क्या करेगी। अगर आप सीट कहते हैं कि कम आती है तो वो आपकी व्यक्तिगत हार होगी। तो इस पे वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो सुने। नमस्कार साथियों, आप सबका समय निकालकर यहाँ जन सुराज के कैंप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पिछली बार पटना में 5 मई 2022 को मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैंने जन सुराज अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी। उसके 3 उद्देश्यों की चर्चा करी थी। आज उसके करीब 2.5 वर्ष हो गए और उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव 2 अक्टूबर 2024 को पूरा होने जा रहा है। जैसा कि आप में से कुछ साथियों को याद होगा, यात्रा के 3 उद्देश्य बताए गए थे। यात्रा में हम लोगों ने कहा था, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना, समझाना कि किस तरह से वो अपने और अपने बच्चों की जिंदगी को सुधार सकते हैं। दूसरा ये उद्देश्य था कि लोगों को मजबूरी में जानते बूझते हुए भी गलत व्यक्ति को, गलत दल को वोट न करना पड़े, विकल्प के अभाव में वोट न करना पड़े। इसके लिए लोगों की मदद से एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना। और तीसरा उद्देश्य ये था कि बिहार के विकास के लिए अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसका ब्लूप्रिंट बनाना। और बिहार के 8,500 पंचायतों का, इसको ध्यान रखें, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर जनता के सामने रखना कि हर पंचायत की क्या समस्या है और उस पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा, और हर पंचायत में खेती को, जो बिहार में कमाने वाली खेती है, उसको कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 3 उद्देश्यों से हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2022 को मैंने गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से चलना शुरू किया है। और यात्रा के दौरान ये भी आपको बताया, ये ऐसी यात्रा है जिसका किलोमीटर निश्चित नहीं है, इसका दिन निश्चित नहीं है। इसका लक्ष्य निश्चित है कि पूरे बिहार में पैदल चल के जहां तक हो सके गांव-गांव जाकर इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सकारात्मक और ईमानदार प्रयास किया जाए। अभी तक मैं करीब 60% बिहार ही घूम पाया हूं। तो पहली सूचना आपको ये देनी है कि यात्रा अगले 1-1.5-2 वर्षों तक जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। जब जो बिहार की जनता को मैंने आश्वासन दिया है, दल बनने से या दूसरे उद्देश्यों के पूरा होने से यात्रा नहीं रुकने वाली है। 2 अक्टूबर जब दूसरा उद्देश्य जो इसका दल बनाने का था, उसकी परिणति 2 अक्टूबर को हो रही है। 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, लेकिन यात्रा 2 अक्टूबर के बाद भी, अभी मैं सुपौल अररिया में हूँ, वो आगे चलता रहूंगा, चाहे उसके लिए 1 वर्ष लगे या 2 वर्ष लगे, यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरे उद्देश्य को लेकर आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को अभी तक के प्रयासों के आधार पर, उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को बिहार में एक नए दल, नए विकल्प के तौर पर जन सुराज, एक नया राजनीतिक दल आपको देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को आपको ये भी पता चलेगा
कि इस दल का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा। 2 अक्टूबर को इस दल के नाम की, इसके संविधान की और इसके नेतृत्व की घोषणा जन सुराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं, साथियों, इसके बनाने वालों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने इसकी घोषणा की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जन सुराज दल जब बन रहा है तो न मैं उसका नेता था, न मुझे उसका नेता बनना है। बिहार की जनता ने गांव-गांव में घूमकर जिन लोगों से हम मिले हैं, समाज को मत कर जिन लोगों को निकाला है, एक प्रयास किया है कि बिहार के सामने ऐसे लोगों का नेतृत्व दिया जाए जिसमें प्रशांत किशोर से जो आदमी बेहतर है, जिसकी काबिलियत, जिसका जज्बा, जिसका चरित्र, जिसकी ईमानदारी, जिसके अंदर बिहार को सुधारने का माता हर उस व्यक्ति में जिसमें प्रशांत किशोर से ज्यादा है, वो आपको इसके नेतृत्व में दिखेगा। तो 2 दिन और अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अक्टूबर को जन सुराज की लीडरशिप काउंसिल में किन लोगों का चयन हुआ, किन लोगों को जनता ने बताया, और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा भी 2 तारीख को की जाएगी। जो मैंने विकास की योजना जारी करने की बात कही है, हर पंचायत की योजना जारी करने की बात कही है, वो इसका तीसरा पड़ाव है जो फरवरी। इसमें सच्चाई क्या है? मेरा झुकाव बिहार की जनता के प्रति है, बिहार की जनता के प्रति झुकाव है। और बिहार में 18-19% मुसलमान भी रहते हैं, तो मेरा 1/5वां हिस्सा 20% झुकाव मुसलमानों के लिए भी। अगर जन सुराज में 100 लोग अगर आकर इसको साथ में बना रहे हैं तो उसमें 20% मुसलमान की भी भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसमें 35% अति पिछड़ों की भी भागीदारी होनी चाहिए। 19% उसमें दलित भी होने चाहिए। 15%, 14% सवर्ण भी होने चाहिए। 15% यादव समाज के लोगों का भी भागीदारी होगी, और बाकी जो समाज है उनकी भी। हम लोगों ने ये कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। तो पत्रकारों ने ये समझ लिया कि ये तो पहले से जो दल कह रहे हैं वही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए। जन सुराज में जगह पाने का एक और एक मात्र क्राइटेरिया है काबिलियत। बिना काबिलियत के आप जन सुराज में कोई जिम्मेवारी की जगह नहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर जगह है 100 और 1000 आदमी काबिल है तो कैसे उन 100 का बंटवारा होगा? उसके लिए मैंने कहा कि हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति या समाज का है, और हर समाज में काबिल आदमी है। तो जन सुराज का ये प्रयास है कि हर समाज के काबिल आदमी को ढूंढ कर निकाला जाए, और उस समाज की जितनी संख्या है उस समाज के उतने काबिल लोगों को जन सुराज में शामिल किया जाए। तो जो जन सुराज की लीडरशिप काउंसिल बनी है, जिसकी घोषणा 2 तारीख को होगी, उसमें आपको दिखेगा कि 20 लोगों की अगर काउंसिल है तो 5 लोग उसमें आपको मुसलमान देख सकते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं 5 होंगे कि वो 5 मुसलमान हैं, वो इसलिए होंगे कि वो 5 सबसे काबिल व्यक्ति है जो मुसलमान भी हैं। उसमें 5 दलित समाज के लोग भी होंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं होंगे कि वो दलित समाज के, वो इसलिए हैं कि वो बिहार के सबसे काबिल चरित्रवान लोग हैं जिनको समाज ने चुना है, जो दलित भी है। उसमें 15% लोग यादव समाज के भी होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि वो यादव है, वो इसलिए होंगे कि वो यादव समाज, वो बिहार के सबसे काबिल यादव समाज के लोग हैं। और यही तो 2 वर्ष से हमारा आपको यह वादा है, बिहार की जनता को जो हमने वादा किया है कि ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी। बाकी आप हमसे कुछ भी गलती हो सकती है, इस प्रयास की ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी। और उसका पहला पैमाना, पहला कसौटी था कि मैं पैदल चल रहा हूं कि नहीं। आप में से कई लोगों ने कहा कि पैदल चलने से क्या होता है, प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन है, कितना दिन चलेगा।
लेकिन मेरा बड़ा से बड़ा विरोधी भी ये नहीं कह सकता है कि 2 साल से मैंने ईमानदारी से अपना चलना पूरा किया है कि नहीं। गांव में ही रहे हैं, गांव में चले हैं, और इसी बिहार में जहां मुखिया बन जाने के बाद भी आदमी कहने लगता है कि हमको बहुत हमारे जान पर खतरा है। बिहार में जान का खतरा है, बिना बाहुबल के राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी जनसुराज की यात्रा देखी है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन इसमें एक सिपाही और हवलदार ना पहले दिन था, ना आज है, ना आगे होगा। मैं गांव के सरेहों में ही सोया हूं, और आज तक ये बिहार की जनता की काबिलियत है, उसका कैरेक्टर है। मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूं, चाहे जिस किसी समाज के गांव में मैं गया हूं, मुझे लोगों ने उतना ही सम्मान दिया है, प्यार दिया है। मुझे किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा है आज तक। 2 वर्ष से हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो जितने लोग कहते हैं कि राजनीति के लिए बाहुबल चाहिए, तो हम लोगों ने ये करके दिखाया है कि बिहार में आपको राजनीति करने के लिए बाहुबल नहीं चाहिए। दूसरी कसौटी इसकी ये होगी कि मैंने कहा था कि मैं इसका नेता नहीं बनूंगा। लोगों ने कहा अरे अभी तो कह न रहे, देखिएगा यही बनेंगे। तो 2 तारीख को आपको दिखेगा कि प्रशांत किशोर जब तक पदयात्रा जो कर रहे थे वही वापस 2 के बाद भी करते नजर आएंगे। 2 तारीख को नया नेतृत्व बिहार से घोषित कर देंगे। तीसरा मैंने ये कहा था कि जिस आदमी को भी इसका नेतृत्व चुनकर देंगे, वो आदमी प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी होगा। तो आप जिनको हम बना रहे हैं, आप देखिएगा, तो आदमी प्रशांत किशोर से ज्यादा विद्वान और होशियार कैरेक्टर वाला होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उस कसौटी पर आप लोग कसिए 2 तारीख को। और फिर जब हम यहाँ का एजेंडा जारी करेंगे मार्च में, तो आप सारे विद्वान लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि 2 महीना तक जिसको भी जिस विषय की जानकारी है, आप पूरी तरीके से उस बात का अध्ययन करके सवाल कीजिए कि क्या 1 वर्ष में बिहार में पलायन रोकने का वादा पूरा किया जा सकता है कि नहीं। कोई बात बिना जांचे परखे नहीं करना, हमारे कहने पर नहीं, हमारी कथनी पर नहीं, हमारी करनी पर आपको भरोसा करना है। अगर उस करनी के द्वारा हम आपका विश्वास अर्जित कर पा रहे हैं, तो बात को का समर्थन कीजिए। अगर हमारे कथनी और करनी में फर्क है, तो मैं आपको सामने से कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मेरा तो आपने देखा जो प्रशांत किशोर है लगातार अपने पार्टी के लिए कहते नजर आ रहे हैं, और साथ में उन्होंने पदयात्रा से भी संबंधित बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पदयात्रा अभी लगातार जारी कर रखेंगे। अगर इस चुनाव में वो उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आती है, तो उसके बाद भी वो लगातार 5 साल तक ये तपस्या जारी रखेंगे, और बिहार के लोगों को ये कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए क्या सही है। आपका क्या कुछ करना है, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।